अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देखने आज की दुनिया। 3 नस्लों से ना कैप बनाने वाला ख़ानदान जिनके हाथों से बनाई गई कैप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हुक्मरानों ने भी इस्तेमाल की है। आइए हम इनसे बात करते हैं ये किस चीज़ से बनाई जाती है और ये कितनी देर से बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्बास अली है जी। अच्छा, बुजुर्गों बताइएगा, आपको ये कितनी देर हो गई कैप बनाते? हम अपने बुजुर्गों से बनाते आ रहे हैं जी। यानी हमारे बाबा जी भी यही काम करते थे, हमारे उनसे बड़े पहले भी बुजुर्ग यही काम कर रहे थे। ये देखा जा रहा है ये बड़ा सकाफती सा ये अमल है, बड़ी यानी कि ये देर पा चलने वाला है, तो ये कैसे ख्याल आता है कि हम उसी सकाफती रिवाज को आज भी कायम रखें? असल ये बड़ा अच्छा सकाफती रिवाज है जो कम होता जा रहा है। तो ये कल्चर हमारे इस वक्त नई जनरेशन को अभी थोड़ी सी ज़रूरत है, जो कल्चर में थोड़ी सी तब्दीलियाँ भी हो चुकी हैं। बाकी कैप से बड़ी डिफरेंट है, तो बताइएगा ये किस चीज़ से बनाई जाती है? असल ये कायदीन लोग पहनते हैं, ये मुकर्रर लोग पहनते हैं, ये आम आदमी नहीं पहनता। अगर आम आदमी इसे पहन ले उल्टा मजाक बन जाए। इसका भी एक नंबर होता है, पूरा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये नंबर का मकसद ये है कि इस कैलिबर का है, इस मकाम का है कि ये जैसे हमारे बुजुर्ग थे बाबा जी हमारे, उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को कैप बनवाई और आज तक हमारे दिमाग में ये ज़हन में ये चीज़ है कि यार वो इस कैलिबर का मालिक था, है, उन्होंने पहनी है। तो ये एक मकाम है और इसका अपना एक डेकोरम है। यानी कि यूँ कह लेंगे जिस बंदे के सर के ऊपर ये कैप होगी, क्या वो उसके काबिल भी है कि नहीं है? हाँ, उल्टा मजाक बन जाएगा अगर आम आदमी ये इसे यूज़ करेगा ये। अच्छा बताइएगा, ये बनाई किस चीज़ से आती है? ये एक कराकुली है। कराकुली एक नस्ल है, एक भेड़ की नस्ल है, उससे ये जना कैप तैयार होती है। जो आम भेड़ होती है, जिस तरह कि आप कुर्बानी वगैरह पे ज़िबा होती है, जो खाले होती है, उसी से बनाई जाती है। वो एक और भेड़ होती है, ये कराकुली है, ये फ्रंटियर इलाके में होती हैं ये ज़्यादा। इनके तो वहाँ रेवड़ों के रेवड़ हैं जहाँ वो ये सिर्फ जना कैप के सिलसिले में ये होती हैं। यानी कि जो रेवड़ है सिर्फ जना कैप के असूलों के लिए, यानी कि वो रेवड़ चलाते हैं। हाँ, ये जैसे और भेड़ें हैं उनकी कोई जैकेटें बन रही हैं, कोई क्या जूतियाँ का बन रहे हैं, लेकिन इसका सिर्फ जो कैपों के सिलसिले में ये चीज़ तैयार हो। ये देखिए बड़ी यानी कि छोटी सी कैप होती है, जो बड़ी भेड़ होती है उसी की खाल की बन जाती है। ये बता तो रहा हूँ आपको, कहा तो है कि ये एक कराकुली एक नाम है, एक भेड़ का नाम है, ये उस नस्ल से ये चीज़ें तैयार होती हैं। इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है? ज़ाहिर है मेहनत तो हर चीज़ में होती है, आपको पता तो है। तकरीबन एक कैप बनाने में कितनी आपकी मेहनत दरकार? 5-4 कैपें जो बनाए ना इकट्ठे, तो भी एक आधा दिन लग जाता है, 1-2 दिन लग जाता है। एक कैप के ऊपर कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? मटेरियल तो ये हमारा ये अस्तर वगैरह लगते हैं, ये इसी तरह ये काम तो अपना एक हुनर है। अल्लाह सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े हुक्मरानों ने इस कैप को इस्तेमाल किया है, तो वो कौन सी शख्सियत है पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत जिन लोगों ने इनको इस्तेमाल किया है? ज़ाहिर है ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से हमें ये निशानी मिली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले से एक हम भी जुड़े हुए हैं, लगे पड़े हैं अपने काम में अपना। तो हमारे बाबा जी ने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को कैप पहनवाई है, फिर उसके जरदारी साहब और भी बड़े बड़े नामी ग्रामी शख्सियत। इधर हमारे पास भी अब जो वक्त के हुक्मरान हैं, मोहसिन अली नकवी साहब है, IG पंजाब साहब थे, वो भी आए हुए थे। अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ अता फरमाए। सो हम अब इनके साथ मुंसलिक हैं। ये हर हकीकत में ये अब यही हमारे कायद हैं। तो ये कायदों के लिए ही है, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। अब ये हमारे कायद हैं, ये इनको चाहिए ये पहने के, इनको पता चले कि ये एक कायद लोग पहनते हैं, आम आदमी नहीं पहनता इसे। अक्सर देखा मुकर्रर लोग पहनते हैं, यह कायद की निशानी है। तो ये कायद को पहनना चाहिए, क्योंकि अगर ये आम अब जैसे ये अब मैं इस काबिल होऊंगा तो ये पहनूंगा ना। अब ये कायदीन की चीज़ है, ये कायद लोग पहनेंगे। अब ये पहनेंगे तो उनको पता होगा कि हमने
कौन सा ताज सर पे रखा हुआ है, ये ताज भी उन्हीं की तरफों से मिला हुआ है। अक्सर हमने देखा होता है जिसके सर के ऊपर ये जनाह कैप होती है उसकी पर्सनैलिटी, उसका लहजा, उसका चलने का अंदाज बड़ा डिफरेंट होता है। सर ये महदूद कर देती है ना, अगर बंदे ने मुस्कुराना भी है तो वो मुस्कुराएगा भी नाप तोल करके, बात करेगा वो भी नाप तोल करके, क्योंकि आम आदमी से पहन ले फौरी उतारने की कोशिश करेगा कि यार मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं अभी नहीं पहन सकता, मगर मैं नहीं पहनता जी, मैं नहीं पहनता। क्यों नहीं पहनता भाई? काबिल नहीं है। अच्छा बताइएगा, आपके पास कौन कौन से शहर से पाकिस्तान भर से लोग आते हैं ये कैप बनवाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमें आर्डर जो है ना पूरे पाकिस्तान से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े बड़े मुकर्रीन हैं जो मुफ्ती हैं, कारी हैं, ज़ाकिरीन हैं बड़े बड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाए जो बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर दुकानें बड़ी बड़ी ब्रांड होती हैं, उनके अंदर दुकानों के अंदर वो शख्सियत नहीं जाती जो छोटी सी दुकान के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियत आ जाती है। सर ये बात दुकानों की नहीं है, छोटी बड़ी की बात नहीं है, बात चीज़ की हो रही है। जिसकी डिमांड होती है, जिसको ज़रूरत होती है, वो ढूंढ के खुद जाता है अपने। तो ठीक है, ये दुकान तो छोटी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों के साए हैं हमारे सरों पे, हम अपने वही बुज़ुर्गों के ये काम हम भी इस काबिल नहीं हैं जो हमारे बुज़ुर्ग थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सुन्नत को लेके या उनके सिलसिलों के लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बारक व तआला हमारे बच्चों को कामयाबी अता फरमाए, रिज़्क़ रोज़ी अल्लाह पाक हमें दे। अच्छा बताइएगा, ये जो आप माशाल्लाह जनाह कैप बनाते हैं ये सिर्फ अपनी महदूदा किसको रखेंगे या अपनी जो मज़ीद नस्ल है उसके अंदर भी ये टैलेंट लेकर आ रहे हैं? बता तो रहा हूँ कि आगे सिलसिले चलते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आगे वो इसलिए तो कह रहे हैं कि कम अज़ कम असातिज़ा कराम के लिए गवर्नमेंट को मैं भी अर्ज़ करता हूँ, अगर वज़ीर आला साहब सुन रहे हैं या ऊपर वाला दर्जा जो है जो सुन रहा है, तो ये सकाफ़त में ये चीज़ ज़रूरी है, पहनावा ज़रूरी है, तो फिर ज़ाहिर है कि हमारे बच्चे करेंगे, वरना बच्चे भी इसे डिसलाइक कर रहे हैं। पिछले दिनों के अंदर मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसके ऊपर यानी कि जो होते हैं अक्सर अदारों के अंदर ये ऐलान कर दिया गया है कि उनको यानी कि कैप पहनाने की, सूट पहनाने की, जो नायब कासद के अदारे हैं अक्सर उनको इजाज़त मिल गई है। ये नायब कासद के इदारों का ये उनके लिए नहीं है, ये जजेस के लिए हैं। उनको सूट नहीं करती, जो बड़े लेवल के लोग हैं के लिए हैं, जो ऊपर के। अब देखिए मिसाल के तौर पे किसी दौर में हमने सप्लाई की है कैप, और ये सप्लाई जो कैप हमने की है पुलिस लाइन में, जब पासिंग आउट वगैरह मुकम्मल होती थी, सफ़ेद कमीज़ सफ़ेद सलवार, काली जूती होती और काली जनाह कैप है, और वो इसलिए ये सिलसिला है कि हमारे कायद को भी ये हमारे कायद की निशानी है, उसे उसी कल्चर में अपन पूरा मुकम्मल देना पड़ता है लिबास उन्हें। अच्छा सर बताइएगा, लास्ट के अंदर हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे हुक्मरानों के लिए क्या मैसेज है जो ऐसी सकाफती जो ऐसी चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये असल ये भी हमें अपने घर से मिली है ना चीज़, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, उनसे मिली है ना हमें, तो ज़ाहिर है ये कायदीन पहनेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम कायद हैं, क्या हमने पहना हुआ है। जैसे एक राजे होते थे, महाराजे होते थे, वो ताज पहनते थे, तो ये भी इनके ताज हैं, ये पहनेंगे तो इनको पता चलेगा। किसके मुल्क में रह रहे हैं? हाँ, हम मुल्क में भी रह रहे हैं, और किस मुल्क में रह रहे हैं, और क्या हमारे ऊपर वज़न है, हमें भी पता होना चाहिए ना क्या वज़न है हमारे सर पे। उनको तो पता भी नहीं है, वो आपस में भी लड़ झगड़ रहे हैं। भाई काम करने वाले वो करें, हैं, क्या पता क्या वजह, अभी वो चीज़ें पहनी नहीं है उन्होंने, उनको क्या पता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा लास्ट के अंदर अपनी जो लोकेशन है दुकान की वो हमारे नाज़रीन से के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ ये घंटाघर मुल्तान घंटाघर है, कचहरी रोड 0306 74 16 913, ये हमारा नंबर है जी। बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम है जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद थे जो कि जनाह कैप के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें बता रहे थे, इसको किस चीज़ के साथ बनाया जाता है
اس کے لیے کون کون سا مٹیریل لگتا ہے، ایک کیپ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور یہ جو کھل وغیرہ آتی ہے یہ کدھر سے منگوائی جاتی ہے، تمام تر کہانی بزرگ ہمیں بتا رہے تھے۔ انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔